हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इस बार का रिजल्ट रहा वो बाइफरकेट हुआ जेआरएफ में, नेट में और ओनली पीएचडी में। जैसा कि हम नॉर्मल प्रोविजन जानते हैं कि जितने बच्चे अपीयर करते हैं उनका 6% जो है उनका रिजल्ट नेट में आता है। 6% का जो 6% है वो जेआरएफ जाता है, यानी कि ये 0.36% आप बोल सकते हो, लगभग 0.5% के करीब। एंड जो हमारे बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं इस बार, क्योंकि थर्ड कैटेगरी थी पीएचडी ओनली, उसमें कितने परसेंट बच्चों ने स्कोर किया या कितने परसेंट बच्चे सिलेक्ट हुए, वो चीज़ें हम आज की वीडियो में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या आपने प्रीवियस अटेम्प्ट एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इस बार जो है आपको और अच्छे से कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी अगर आपके पास स्टैट्स होंगे। स्टैट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉमर्स के सब्जेक्ट के, कैसे जेआरएफ ओनली पीएचडी और हमारे पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए किस तरीके से बाइफर्केशन हुई। तो अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपके लिए होने वाला है वन स्टॉप सोल्यूशन, और है आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप कॉमर्स से, मैनेजमेंट से अपनी तैयारी करना चाहते हो। और बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल से तैयारी करके, पढ़ाई करके अपने जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर किया, जेआरएफ क्रैक किया, नेट क्रैक किया, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट जो है इस बार हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं सिलेक्शन तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रेगुलर क्लासेस में लेके आती हूँ शाम को 7 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी के साथ लिंक को शेयर कर दो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि हमारे पास जो अभी रिजल्ट आया वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट, हमने सेलिब्रेट किया, करना है, मतलब हमने एंजॉय किया कि देखा कितने सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। 1000 के करीब हमारी सिलेक्शन अभी पहुंच रही है, नियर अराउंड 1000। तो इसी खुशी में जो है सबसे बड़ा रिजल्ट अब तक का जेआरएफ अड्डा का पिछले 2 साल में रहा, तो इसी खुशी में सेलिब्रेशन है जेआरएफ अड्डा टीम के साथ। पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल होगी 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, यानी कि कल। तो अगर आप जयपुर या आसपास से हैं या आना चाहते हैं दूर से भी तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और आप लोग जो है रिजल्ट सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारे साथ। इन केस आपका रिजल्ट अभी सही नहीं आया, एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, तो भी आप मिल सकते हैं पूरी टीम से। आपका भी स्वागत है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक गेट टुगेदर होगी, बहुत सारे बच्चों से मिलेंगे। ऑनलाइन हम पढ़ते हैं बट वो एक ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम बहुत अच्छे से और चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो उसी खुशी में आपके लिए सेलिब्रेशन होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल कैंडिडेट्स इस बार जो अपीयर हुए थे वो कितने थे, वो थे 59,282। एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है वो नेट में, जेआरएफ में और ओनली पीएचडी में। तो कितना परसेंट ये रहा सिलेक्शन, इसको हम देखें अगर, तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया वो है 286, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 to 6 मेन कैटेगरीज होती हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एंड अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो यहाँ पे 3668 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया, वो परसेंट कितना है 6.18%। एंड पीएचडी की बात करूं तो 7456 कैंडिडेट्स ने पीएचडी किया, और यहाँ पे जो है 12.57% बच्चे हैं जिन्होंने, लगभग 13% बच्चे हैं जिन्होंने ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। तो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 20% स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड जिन्होंने अपना सिलेक्शन लिया। और अब यहाँ पे कितना परसेंट रिजल्ट जाना चाहिए, तो लगभग उतना ही जा रहा है, 6% के करीब है। यहाँ पे जो है 0.36 होता है ना, नॉर्मली हम बोल देते हैं कि टॉप 1% कैंडिडेट्स, बट यहाँ पे जो है 0.36 के अकॉर्डिंग या 0.5 तक रिजल्ट जाता है, तो ये चीज़ है। एंड अगर हम बात करें पीएचडी के लिए तो यहाँ पे तो लगभग 13% रिजल्ट है जो गया है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को किस परसेंटेज से पास किया जाता है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है 99.5% बच्चों को पीछे करना होगा, तो आप वो 0.5% में आने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। क्या ये परसेंटेज हमेशा ऐसी रहती है? नहीं, कभी कभी ये ज्यादा ही रहती है, और इस बार थोड़ी सी कम रही है, लगभग 0.5 से ज्यादा ही होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, या इस बार जो है थर्ड कैटेगरी आई तो इस वजह से भी यहाँ पे बच्चों के सिलेक्शन होने हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कम किया गया, जिस वजह से यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो हमें ये देखने को मिला कि यार 107 क्वेश्चन सही करने पे भी अगर मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ तो कैसे तैयारी करूँ। बट नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है,
तो आपको जो है वो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग पेपर को सही किया जाता है, एंड जो बच्चों ने कितना स्कोर किया उस बेसिस पे भी जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको एनटीए फॉलो करता है और उसके तहत नॉर्मलाइजेशन होता है, और इस बार भी वही चीज की है। तो अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, और एक इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस बार जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अपीयर किए, लगभग 60,000 बच्चे अगर अपीयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका नेट और जेआरएफ के लिए कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन की अवेयरनेस, इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो रही है, लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट यही रहता है कि कंपटीशन आपस में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड जिस वजह से जो सिलेक्शन है वो हमारा ज्यादा नंबर्स पे भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके बहुत टॉप कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा जेआरएफ के लिए यूआर कैटेगरी से। एंड अगर मैं बात करूं कि क्या दूसरी कैटेगरीज का बहुत आसानी से हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी को ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड अपने अकॉर्डिंग जो है आप 2-2 3-3 नंबर जो है वो कम कर सकते हो, क्वेश्चन कम कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको जेआरएफ करना है फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी तो योर टारगेट शुड बी 110 क्वेश्चन। ओबीसी है तो टारगेट अपना 100 रखो जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस है तो मैं बोलूंगी 105 रखिए, ठीक है, और अगर आपका एससी एसटी है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी 90 95, इस तरीके से भी अगर आप टारगेट रखते हो तो यू आर गुड टू गो, एंड आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बट इससे कम टारगेट से अब हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका जेआरएफ हो सकता है, तो 100 क्वेश्चंस तो सबको टारगेट करके चलना है, एंड यूआर के लिए मैं बोलूंगी कि यस आपको जो है 110 क्वेश्चन टारगेट करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब किस तरीके से यहाँ पे जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और हमारे पेपर आ जाए। कभी कभी जब पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है, जिस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करते हो वो कम होते हैं कंपैरेटिवली, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, जो इस बार हुआ कि पेपर तो नॉर्मल था बट रिजल्ट्स ऐसे अनएक्सपेक्टेड निकले कि बच्चों ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही करने पे ऑलमोस्ट 100+ जाने पे भी हम जो है नहीं कर पा रहे हैं, अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिशन को आपको समझना होगा, एंड इस कॉम्पिटिशन को समझ के ही आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को लेके चल सकोगे। एंड जो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि मेरा तो नेट हुआ है ना, जेआरएफ नहीं हुआ, 100+ की रेंज को भी मैंने क्रॉस किया, थोड़ा हताश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, तो बिल्कुल आपके लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम जेआरएफ अड्डा लाया है, क्योंकि अगर आप 200+ स्कोर कर रहे हो, 190+ स्कोर कर रहे हो, 180+ स्कोर कर रहे हो, तो इट इज अ गुड स्कोर, ये एक अच्छा स्कोर है। तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है अप टू 50%। अगर आप 200+ कर रहे हो तो 50% स्कॉलरशिप है, 190+ है तो 30% है, 180+ अगर आपका स्कोर है तो 20% स्कॉलरशिप है। एंड अगर ये स्कॉलरशिप आप नहीं अवेल कर पा रहे हो, यानी कि आपने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया, ये उनके लिए जिन्होंने इस बार पेपर दिया था और उनका ये रिजल्ट आया। जिन्होंने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया उनके लिए क्या है, तो बिल्कुल आपके लिए जो है 20% डिस्काउंट है, आप JRF20 कोड यूज कर सकते हो, एंड 20% डिस्काउंट आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। इधर यू वांट टू गो फॉर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, हैंड नोट्स और कंप्लीट फाउंडेशन बैच और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजों के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि क्या क्या ऑफरिंग्स आपके लिए होती हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट रिवीजन थ्रू क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, टॉपिक वाइज क्विज, वीक वाइज स्टडी प्लानर आपको मिलता है, काउंसलिंग सेशन, पर्सनल सपोर्ट, हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए, ये कंपटीशन को फेस करिए, रियलिटी को फेस करिए, एंड टॉप 0.5% में आने की जो जंग है वो हमें आज से ही स्टार्ट करनी है। बहुत जल्द आपके लिए जो है अमेजिंग स्ट्रेटेजी लेके आने वाली हूँ, और अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कंप्लीट तरीके से हर चीज बेसिक्स टू एडवांस विद थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ करवाया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।